ये हमारे एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का पार्ट 1 वीडियो है। आज की क्लास में आपको बेसिक एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे हटा सकते हैं, स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं, केसेस कितने तरह के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हाईलाइटर क्या होते हैं, ये सब बेसिक ऑप्शन का यूज़ करना आज की क्लास में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करना सिखा देते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका विंडो प्लस आर बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपको ये टाइप कर देना है विनवर्ड लिख के ओके बटन प्रेस करेंगे, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा, या तो आप विंडो बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपको लिख देना है एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड जैसे लिखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पर देंगे, सबसे पहले आपको कहाँ पर आ जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन एक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह में आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, मतलब ब्लैंक पेज आपके सामने इस तरह में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो यहाँ पर सीखना रहता है, आपको इन ऑप्शन का यूज़ करना सीखना रहता है। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए है उससे पहले यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के नाम बता देते हैं कि इनको कहते क्या हैं। जैसे सबसे ऊपर अगर आप देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 आ रहा, मतलब इससे पहले भी एक हमने डॉक्यूमेंट 1 ओपन किया है। अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देंगे, ये जो सबसे ऊपर आता है इसको टाइटल बार बोला जाता है, इनको टीएबी टैब बोला जाता है और इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं उनको रिबन बोला जाता है, RIBBON रिबन कहा जाता है। तो सबसे ऊपर टाइटल बार, दूसरे नंबर पर टैब, तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आते हैं इनको रिबन कहा जाता है। अब आज की क्लास में हम आपको पूरा फॉन्ट वाला सेक्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका यूज़ करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले आते हैं। पैराग्राफ लाने के लिए इक्वल साइन RAND, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह में एक पैराग्राफ आ जाएगा। इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देते हैं इस तरह में। अब इसके बाद अगर आप सबसे पहले देखें, एमएस वर्ड में आप जब भी कुछ अप्लाई करना होगा तो आपको डेटा सेलेक्ट करना जरूरी है, मतलब जिस तरह आप पैराग्राफ पे अप्लाई करना है उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो इसको सेलेक्ट करना जरूरी है, इसको सेलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ से आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप जिस स्टाइल में रखना चाहें वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना घटाना चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप बढ़ाना घटाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं, इसे कम ज़्यादा करना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर, इनको कहा जाता है केसेस बोला जाता है। केसेस का मतलब क्या होता है, कुछ भी आपने टाइप कर लिया, अब टाइप करने के बाद याद आता है कि हमने तो स्मॉल में लिख दिया, ये हमको सारा कैपिटल में करना था, या पहला लेटर कैपिटल करना था, या सिंटेक्स केस में करना था, या हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना था। तो ये सारे काम जब भी आपको करने होंगे तो आपको एमएस वर्ड में एक ऑप्शन मिलता है केसेस का। तो आपको यहाँ पर आना है तो सिंटेक्स केस तो बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही है। अगर हम लोअर केस लगाएंगे तो आप देखेंगे सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, उनको फुल स्टॉप के बाद वाले भी फुल स्टॉप के पहले जितना जितना है सब हमारे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चेंज करना है तो आप इसको अपर केस में कर दें तो सारा कैपिटल में आ जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो का वी है, प्रोवाइड्स का पी है, पावरफुल का पी है। तो हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। अगर आप टॉगल केस लगाएंगे इसका मतलब जो स्मॉल था वो कैपिटल हो जाएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो जाएगा। सबसे नॉर्मली जो केस यहाँ पर यूज होता है सिंटेक्स केस हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। आप कॉपी वगैरह में लिखते हैं उसको भी सिंटेक्स केस ही यहाँ पर कहा जाता है। यह आता है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की होगी उसको हटा देगा। जैसे हमने फॉन्ट साइज यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, वो सब यहाँ से हटा देगा। तो इसका काम होता है फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को हटाना। यहाँ पर आएंगे तो इसकी होता है बोल्ड, किया अगर बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, ये टैलिक करना है तो अच्छा कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन से भी आप देखें अलग अलग डबल अंडरलाइन है, इस तरह में अंडरलाइन है। कलर देना है तो आप यहाँ से कोई कलर वगैरह भी दे सकते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन की थिकनेस आपको ज़्यादा रखना है तो आप यहाँ से थिकनेस वगैरह ज़्यादा रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करें मोर अंडरलाइंस पर तो एक साइड में विंडो आपके सामने आ जाएगी इस तरह में। अब आप देखें यहाँ से ये अंडरलाइंस के अलग अलग ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं। यहाँ पर वर्ड ओनली करना चाहें तो वर्ड ओनली कर सकते हैं, अंडरलाइन कलर आप जैसा देना चाहें कलर दे सकते हैं यहाँ से। अब वर्ड ओनली का मतलब क्या है कि हमारी अंडरलाइन केवल वर्ड के ऊपर आएगी, बाहर नहीं आएगी। तो ये आप करना चाहें कर सकते हैं, फिलहाल हमको ये नॉर्मली ऐसे ही देना है। इसके बाद ABC आता है, इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रो कहा जाता है। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है, क्रॉस समथिंग आउट बाई ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, मतलब अगर आपको कोई कट दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो 20 से इस तरह में कट कर देगा। फिर S2 आता है, स्क्वायर आता है। ये होता है कि अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है या केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको
यहाँ पर लिखना है a² + b² + 2ab। तो सबसे पहला काम, जिसको भी स्क्वायर करना है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्क्वायर वाले ऑप्शन पे जाना है, स्क्वायर हो जाएगा, इस पे जाएगा, यहाँ पर जाकर भी स्क्वायर कर सकते हैं। आगे अगर आप शॉर्टकट कीज़ पर आएंगे, यहाँ पर इसकी क्या होती है, कंट्रोल से प्लस कंट्रोल के साथ में इक्वल बटन यहाँ पर होते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ आगे हम आपको लिखा देंगे। जैसे होम टैब कंप्लीट होगा, होम की सारी शॉर्टकट कीज़ आपको PDF फॉर्म में भी और उनको समझा भी हम यहाँ पर देंगे पूरी तरह से। ये होता है कि अगर आपको सुपर स्किप, इसको क्या बोला जाता है, सुपर स्किप बोला जाता है। एक होता है SUB, सब स्किप। ये होता है कि अगर आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखना है, जैसे H2O है, अब आपको 2 नीचे बॉटम में लाना है, 2 को सेलेक्ट करें, यहाँ पर ये कर दें, तो इसको बोला जाता है H2O। ये हमारा होता है केमिस्ट्री से रिएक्शन लिखने के लिए। तो अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है तो सुपर स्किप, केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखना है तो सब स्किप ऑप्शन के यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देंगे, यहाँ पर स्टाइल्स आती है अलग अलग। जैसे कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे, ये अलग अलग स्टाइल्स तरीके हैं लिखने के, जैसा भी आप लिख दें। आउटलाइन आपको किसी और कलर में चाहिए तो आउटलाइन किसी और कलर में आप दे सकते हैं, इस तरह में। शैडो आपको लेना है तो आप शैडो भी इस तरह में दिखा सकते हैं, शैडो आ जाएगी। रिफ्लेक्शन दिखाना है तो रिफ्लेक्शन भी आप ऐसे में दिखा सकते हैं। ग्लो दिखाना चाहें तो ग्लो भी दिखा सकते हैं, इस तरह में। बाकी नंबर स्टाइल होता है कि अगर आपने कोई नंबर वगैरह लिखे हैं यहाँ पर तो नंबर्स आप दिखा सकते हैं। जैसे ये नंबर है, इनको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गए और इस पर आ जाते हैं नंबर स्टाइल्स पर। तो यहाँ से अलग अलग देखिए, जैसे कैप्चा नहीं आता भरने के लिए, आप देख सकते हैं उस तरह में यहाँ पर ऐसे में आ जाएगा। तो इस तरह में अगर आपको नंबर्स दिखाना है तो नंबर्स को भी आप दिखा सकते हैं, इस तरह में दिखाना चाहें तो ये अलग अलग स्टाइल्स के तरीके हैं। इसके अलावा अगर आप देंगे, यहाँ पर ये हाईलाइटर होता है। हाईलाइटर का मतलब होता है कि अगर आप हाईलाइट करना चाहें, जैसे इन दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट किया आपने और अगर हाईलाइटर्स पे आते हैं, ये सिर्फ उन्हीं जहाँ हाईलाइट करेगा जहाँ पर वर्ड है, या स्पेसिंग को यहाँ पर काउंट नहीं करता। तो हाईलाइटर से आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट से कलर चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर पे जाकर फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट सेक्शन में आपको यही सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे सबसे पहला स्टाइल का, दूसरा फ़ॉन्ट साइज़ का है, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ से केसेस के सारे ऑप्शन आते हैं। ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ABC होता है, S2 S² A, यहाँ पर AB और A मतलब हाईलाइटर और नॉर्मल फॉन्ट कलर, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी आज क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।